क्लास 11th और नीट का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका जो है चल रहा था, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्या चल रहा था आपका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, क्लास 11th का और आपके नीट का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, इसमें हम क्या देखने जा रहे हैं? इसमें देखने जा रहे हैं हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर क्या होता है आपका? जो आपका मेल गैमेट है वो। और आपका मेगास्पोर क्या होता है? जो आपका फीमेल गैमेट है। माइक्रो यानी छोटा, मेगा यानी बड़ा। ठीक है, तो अभी इस वाले लेक्चर के पार्ट में हम क्या करेंगे कि आपका मेल गैमेट जो है, आपका जो मेल वाला पार्ट है, मेल वाला पार्ट है, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो लेक्चर्स आएंगे उसमें हम देखेंगे आपके मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में, जो आपके फीमेल पार्ट है, जो आपके फीमेल गैमेट्स है, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या है आपका? ये है आपका एंथर और ये है आपका फिलामेंट। तो इसके बारे में तो आप जानते ही हैं कि एंथर क्या है और फिलामेंट क्या है। ठीक है, तो ये है आपका फिलामेंट। ठीक है, इस एंथर को यहां से काटा जाए, इस एंथर को ऐसे काटा जाए तो हमको ऐसा दिखता है पार्ट। ठीक है, इसको अब हम बड़ा करके देखेंगे। इसको, इस पार्ट को जो है अब हम बड़ा करके देखेंगे कि ये है क्या, इसका क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हम हैंडमेड डायग्राम के थ्रू जो एंथर है इसको लिया और इसे काटा। अब ये जो यहाँ दिख रहा है इसको बड़ा करके देखेंगे कि ये क्या चीज़ है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अब इस डायग्राम में हम देखते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये जो आपको एंथर का ऊपर का पार्ट है जिसको आपने काट कर देखा, जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आपको इसमें कई लेयर्स देखने को मिलती हैं। तो हम एकदम बाहर की लेयर, जो आपकी ग्रीन लेयर से मैंने बनाई है, इससे स्टार्ट करते हैं। इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। एपी मतलब ऊपर, डर्मिस मतलब लेयर, स्किन की जैसे लेयर होती है वैसे लेयर। तो सबसे ऊपर वाली लेयर क्या है? ये है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो आपको ये पूरे स्ट्रक्चर में ग्रीन कलर की सबसे बाहरी लेयर दिख रही है, जो हमने हैंड से बनाई है ग्रीन कलर की लेयर, वो क्या है? एपिडर्मिस। ये क्या करेगी? प्रोटेक्शन करेगी। अब जो आपको यहाँ पे येलो कलर की लेयर दिख रही है, ग्रीन कलर की लेयर के तुरंत बाद जो आपको येलो कलर की लेयर दिख रही है, वो क्या है? आपकी इंडोथीशियम। क्या है ये? इंडोथीशियम। ये क्या है? आपकी इंडोथीशियम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंडोथीशियम बोलते हैं। अब आपको यहाँ पे जो ऑरेंज कलर की लेयर दिख रही है, आपको ये 3 लेयर्स में दिख रही होगी। ये जो ऑरेंज कलर वाली है वो 1 2 3, तो ये क्या होती है? ये 2 से 3 लेयर में होती है। 2 से 3 लेयर में होती है, 2 से 3 इसमें लेयर्स होती हैं। तो ये आपकी क्या है? इसको हम बोलते हैं मिडिल लेयर। इसे हम क्या बोलते हैं? मिडिल लेयर। एपिडर्मिस जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, फिर आपके पास आई इंडोथीशियम, फिर उसके बाद आई आपकी मिडिल लेयर। ठीक है, मिडिल लेयर क्या होती है? 2 से 3 होती है। अब हम यहां देख रहे हैं ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होती है? ये जनरली, अरे जनरली क्या, ये ऑलवेज स्टेराइल होती है, जहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू आपको दिख रही है। ठीक है, तो ये आपका माइक्रोस्पोरेंजियम था, इसको आपने देखा। अब हम इसके एक पार्ट को यहां से कट करते हैं और इसको आगे देखते हैं कि ये क्या है, इसमें क्या क्या मिलता है। ठीक है, इस पार्ट को हमने कट किया, इस पार्ट को कट किया तो अब देख लीजिए, ये आपका एपिडर्मिस था। ठीक है, आपका इंडोथीशियम, इंडोथीलियम जो है ये है। ठीक है, ये क्या है? आपका इंडोथीलियम। ठीक है, एंडोथेलियम है। और ये क्या होता है? ये होता है हाइग्रोस्कोपिक, और ये क्या करता है? ये फट जाता है, डायसेंस शो करता है। ये एंडोथेलियम हाइग्रोस्कोपिक होता है और ये फटता है, और इससे ही जो है सारे जो अंदर आपके पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, डिस्पर्स कर जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी जो 2 से 3 लेयर वाली मिडिल लेयर प्रेजेंट होती है, ये है। ठीक है, ये क्या है? 2 से 3 लेयर वाली आपकी क्या है? मिडिल लेयर है। फिर आपकी यहाँ पे इसको देखेंगे, इसके बाद मिडिल लेयर के बाद क्या आ रही है? वो आ रही है टैपटम। टैपटम आ रही है। ठीक है, मिडिल लेयर के बाद क्या आ रही है? टैपटम। ठीक है, जो कि आपके एंजाइम सिक्रीट करती है। क्या करती है एंजाइम? आगे हम देखेंगे। फिर आपकी ये आपकी एंजाइम भी सिक्रीट करती है और ये नॉरिशमेंट भी देती है। ठीक है, नॉरिशमेंट भी देती है और एंजाइम भी सिक्रीट करती है। तो इसको हम आगे देखेंगे जब एक एक को हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो अब क्या है? ये है आपका स्पोरोजिनस टिश्यू।
क्या है आपके अंदर, टैपेटम से जो सराउंडेड है वहां क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू है। अब इसी स्पोरोजिनस टिश्यू से कैसे पॉलन ग्रेन बनेगा, इसी को हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो अभी मिडिल लेयर के बारे में देखते हैं। जो मिडिल लेयर आपने देखी थी, जो ऑरेंज कलर की 2 से 3 लेयर हमने बनाई थी मिडिल लेयर, उसके बारे में हम देखते हैं। जो आपने फर्स्ट इसमें देखा मिडिल लेयर, ठीक है, मिडिल लेयर आपने ये जो देखी ऑरेंज कलर की जो दिख रही है, ये क्या है, मिडिल लेयर है। ये क्या है, मिडिल लेयर है। अब इस मिडिल लेयर के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये 2 से 3 लेयर्स होती हैं इसमें। मिडिल लेयर क्या होती है, 2 से 3 लेयर से बनी हुई है, और ये पैरेन्काइमेटस है। ये पैरेन्काइमेटस इन नेचर, मतलब पैरेन्काइमा से ये बनी हुई है। और ये कब डिजेनरेट होती है, तब जनरेट होती है जबकि हमारा एंथर मैच्योर हो जाता है। एंथर के मैच्योर होते ही हमारी जो मिडिल लेयर है, जो 2 से 3 है, जिसको आपने डायग्राम में देखा, जो कि पैरेन्काइमेटस है, वो क्या होती है, डीजेनरेट कर जाती है। ये आपने देखा मिडिल लेयर के बारे में। अब देखेंगे टैपेटम के बारे में। टैपेटम हम बताए थे ना, जो नॉरिशमेंट दे रही थी, ठीक है, जिसने आप सराउंड किया हुआ था। आपने इस डायग्राम में जो देखा, इसमें देखिए आपकी स्पोरोजिनस टिश्यू जो है, स्पोरोजिनस टिश्यू को ये जो आपकी ये जो सराउंड की हुई है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, टैपेटम बोल रहे हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं, टैपेटम बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसी टैपेटम के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या होता है कि ये जो आपके, आपने हैप्लॉइड सुना है, आपने डिप्लॉइड सुना है, लेकिन ये जो आपके टैपेटम होते हैं, ये पॉलीप्लॉइड होते हैं। ये क्या है, पॉलीप्लॉइड है। सेल्स क्या है इसके, पॉलीप्लॉइड है। और इसका जो आपका साइटोप्लाज्म है वो क्या है, वो थिक है। साइटोप्लाज्म इसका क्या है, थिक है। और ये इनर मोस्ट लेयर है। बाहर क्या थी, एपिडर्मिस, फिर आई एंडोथेलियम, फिर आपकी क्या आई, मिडिल लेयर, फिर आया टैपेटम, फिर स्पोरोजिनस टिश्यू वहां पे प्रेजेंट है। तो ये क्या है, आपकी इनर मोस्ट लेयर ये है। ये क्या करती है, आपकी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। जो आपकी ग्रोइंग पॉलन है उनको ये क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये क्या करती है, जो हमने बोला कि एक एंजाइम सिक्रीट करती है, तो क्या करती है, एक एंजाइम भी सिक्रीट कर रही है। कौन सा एंजाइम है, वो एंजाइम है आपका कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम क्या करता है, कैलेज एंजाइम जो आपका सेलोज वॉल बना होता है पॉलन ग्रेन के अराउंड, सेलोज वॉल जो कि आपके पॉलन ग्रेन के अराउंड बना हुआ होता है, उसको क्या करता है, ये डीजनरेट कर देता है। ठीक है, और ये अब क्या करता है, टैपेटम, टैपेटम जो होता है वो 2 चीजों को प्रोड्यूस करता है। एक पॉलन किट, ठीक है, जो कि आपका स्टिकी सब्सटेंस है, जो आपके पॉलन को इंसेक्ट की बॉडी पे चिपकने में यूजफुल होता है। आपने देखा होगा कि कई जो इंसेक्ट्स हैं, वास्प जो होती है, वास्प से भी जो है आपका पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये कैरी करती है वास्प, उससे भी पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है। अब वास्प की बॉडी पर चिपकने के लिए हमको कुछ ऐसा ही सब्सटेंस चाहिए कि पॉलन ग्रेन वास्प की बॉडी पर चिपक जाए, या किसी भी जो इंसेक्ट है उसकी बॉडी पर जो कि आपका पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर कर रहा हो, उसके कैरियर हो, उसके ऊपर चिपक जाए। ठीक है, पॉलिनेटर हो, उसके ऊपर क्या करे, चिपक जाए। जो इंसेक्ट पॉलिनेटर्स होते हैं, पॉलिनेटर होते हैं, जो इंसेक्ट पॉलिनेटर्स होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स की बॉडी पे पॉलन ग्रेन किसके माध्यम से चिपकता है, तो वो है पॉलन किट। और इस पॉलन किट को कौन सिक्रीट करता है, हमारा टेपेटम। इनर मोस्ट लेयर क्या करता है, यही सिक्रीट करता है हमारे पॉलन किट को। अब हम देखेंगे जो स्पोरोपोलेनिन है। स्पोरोपोलेनिन जो है ये हाईली रेजिस्टेंट सब्सटेंस है, जिससे आपका एक्सिन, जो आउटर मोस्ट लेयर आपके पॉलन ग्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती है, स्पोरोपोलेनिन से जो बनी हुई होती है एक्साइन लेयर, उसको भी कौन सिक्रीट करता है, आपका सिक्रीट करता है टैपेटम, इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, और देखिए स्पोरोपोलेनिन की एक खासियत होती है कि पॉलन ग्रेन किसी भी हार्श सिचुएशन में कभी भी डिग्रेड नहीं होता। ठीक है, कई हमें फॉसिल्स मिले हैं पॉलन ग्रेन के, उस पे जो स्ट्रक्चर है हम पढ़ते हैं, तो उसमें भी हम क्या देखते हैं कि वो जो है इस स्पोरोपोलेनिन, जो उसके एक्साइन लेयर में जो आउटर मोस्ट एक्साइन लेयर है, उसमें स्पोरोपोलेनिन होने से क्या होती है, वो डिजनरेट नहीं होती। ठीक है, किसको, आपका पॉलन किट भी और स्पोरोपोलेनिन भी कौन सिक्रीट किया, टैपेटम। और आपका कैलेज जो एंजाइम है, जो कि आपके कैलोज वॉल को डिजेनरेट करता है, उसको भी किसने सिक्रीट किया, उसको भी सिक्रीट किया आपका टैपेटम ने। ठीक है,
अब हम देखेंगे स्पोरोजिनस टिश्यूज के बारे में। जो स्पोरोजिनस टिश्यूज होती हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू किससे सराउंडेड होती हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू सराउंडेड होती हैं, ये स्पोरोजिनस टिश्यू है सपोज, तो ये सराउंडेड होती हैं आपकी, ये सराउंडेड होती हैं आपकी टैपेटम से। ये किससे सराउंडेड होती हैं? आपकी टैपेटम से। तो टेपेटम के बाद क्या आती हैं? ये स्पोरोजिनस टिश्यूज आती हैं। टेपेटम के बाद क्या आती हैं? स्पोरोजिनस टिश्यूज आती हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका माइक्रोस्पोरेंजियम जो है, जिसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसको काटा हमने एंथर को, तो वहां पे हमने देखा माइक्रोस्पोरेंजियम 4 है प्रेजेंट। ठीक है, तो उसको हमने जब देखा तो उस जो माइक्रोस्पोरेंजियम के हमने सेंटर में देखा तो वहां हमें स्पोरोजिनस टिश्यू मिलेगा। ठीक है, ये क्या है आपका? सराउंडेड बाय टैपेटम है। टैपेटम से ये क्या होता है? सराउंडेड होता है। जो टैपेटम है, जो टैपेटम लेयर जो आपने अभी पढ़ी, उससे क्या होता है? ये सराउंडेड होता है। टैपेटम से क्या होता है? सराउंडेड होता है। कौन? स्पोरोजिनस टिश्यू। अब ये क्या करता है? ये जो है स्पोरोजिनस सेल से बना हुआ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर बोलते हैं या पॉलन मदर सेल्स बोलते हैं। ठीक है, पॉलन मदर सेल्स ही आगे चलकर क्या करेंगे? पॉलन आपके ग्रेन्स का फॉर्मेशन कराने वाले हैं। तो पीएमसी जिसे हम बोलते हैं, पॉलन मदर सेल, या जिसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये जो होते हैं वो होमोजीनस होते हैं। ठीक है, एक जैसे दिखने वाले होते हैं, एक जैसे होते हैं, और क्या होते हैं? कंपैक्टली अरेंज होते हैं आपके यहाँ पे। ठीक है, ये आप देख लीजिए कितने कंपैक्टली जो है टैपेटम के अंदर ये भरे पड़े हुए हैं, कंपैक्टली जो है ये अरेंज्ड होते हैं। तो अब हम देखने जा रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, आपका पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है? पहली चीज पॉलन ग्रेन जो है आपका, वो क्या है? वो है आपका मेल गैमेटोफाइट। ये आपका गैमीट नहीं है, ये गैमीट नहीं है, ये आपका गैमीट नहीं है, ये गैमेटोफाइट है। ये बहुत ही ध्यान देने वाली चीज है, ये आपका गैमीट नहीं है, ये क्या है? आपका गैमेटोफाइट है। कौन? पॉलन ग्रेन आपका गैमेटोफाइट है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो आपकी सेल्स हैं स्पोरोजिनस टिश्यूज की, वो क्या होती हैं? वो डिफरेंशिएट हो जाती हैं, अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेती हैं। किसमें? पॉलन मदर सेल में। किसमें? पॉलन मदर सेल में। पॉलन मदर सेल में अपने आप को डिफरेंशिएट कौन करता है? स्पोरोजिनस टिश्यूज। ठीक है, जो कि क्या है? आपकी डिप्लॉयड है। ये क्या है? डिप्लॉयड है। ठीक है, ये क्या है? आपकी डिप्लॉयड है। इनमें क्या होता है? इनमें होता है मेयोसिस। मेयोसिस जो है एक रिडक्शनल डिवीजन है, तो वो मेयोसिस यहां हो रहा है। अब इसके बाद क्या होता है? इससे होता है माइक्रोस्पोर टेट्राइड बनते हैं। यहां पे क्या होता है? यहां पे हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर टेट्राइड बनते हैं। ये क्या टेट्राइड होते हैं? एक दूसरे में चिपके हुए होते हैं। ठीक है, एक दूसरे में चिपके हुए होते हैं। जिससे चिपके हुए होते हैं? कैलोस से क्या होते हैं? चिपके हुए होते हैं। कैलोस से क्या होते हैं? ये चिपके हुए होते हैं। तो ये क्या होता है? जब एंथर जो है डिहाइड्रेट हो जाता है, तो ये क्या हो जाते हैं? ये क्या हो जाते हैं? ये डिसएसोसिएट हो जाते हैं। इनका जो बंधन है, जो चारों जो टेट्राइड चिपके हुए हैं, चारों हैप्लॉइड सेल्स, ये क्या करते हैं? डिसोसिएट हो जाते हैं और ऐसे जो हैं अलग अलग हो जाते हैं। और यहां पे क्या होती है? एक्साइन की लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि इस कहानी में अब क्या होता है। अब जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन आपको ये जो दिख रहा है, पॉलन ग्रेन जो आपको ये दिख रहा है, जहां पे एक्साइन की लेयर प्रेजेंट है, एक्साइन, अब क्या होगा? इन पॉलन ग्रेन में अब माइटोसिस होता है। माइटोसिस होगा तो इससे जो है, इनकी माइटोसिस होने से वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल्स में ये क्या होंगे? ये अंदर उसके वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल बन जाएंगे। ठीक है, वेजिटेटिव सेल जो होता है उसके लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, और इसका जो आपका न्यूक्लियस है वो इर्रेगुलर शेप का होता है। और जो जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल का क्या होता है? स्पिंडल शेप का होता है। और इसमें अब माइटोसिस होता है, तो इससे क्या बनता है? 2 मेल गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, तो वो आप
पॉलन ग्रेन जो था ये क्या था, गैमेटोफाइट था। यहां पर जेनरेटिव सेल के से जो है क्या बन रहा है, मेल गैमेट बन रहा है। ठीक है, गैमेट और गैमेटोफाइट में अंतर है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे बहुत ही डीपली कि ये कैसे क्या हो रहा है, ऐसा कैसा क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आपका जो पॉलन मदर सेल है इसमें क्या होता है, एक माइटोसिस होता है और दो मेयोसिस, एक मेयोसिस होता है और दो माइटोसिस होता है आपके मैच्योर गैमेटोफाइट को बनाने के लिए, आपके मैच्योर पॉलन ग्रेन को बनाने के लिए आपकी पॉलन मदर सेल में एक मेयोसिस और दो माइटोसिस होता है। ठीक है, एक आपके पॉलन पीएमसी से 4 पॉलन बनते हैं। ठीक है, एक पॉलन मदर सेल से 4 पॉलन बनते हैं। अगर आपकी 10 पीएमसी है, आपके 4 इंटू 10 यानी कि 40 पॉलन बनेंगे। तो आपको कभी कोई क्वेश्चन में दे दे कि कितने पॉलन बनेंगे 10 पीएमसी से, तो आप उसको इंटू कर देंगे 4 से। कोई बोले 5 से कितने बनेंगे, तो आप इसको इंटू कर देंगे 4 से, यानी कि 20 पॉलन बनेंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब देखिए, आपका ये पीएमसी था डिप्लॉयड, इसमें पहले मेयोसिस हुआ तो इससे क्या बने, टेट्राड बना, टेट्राड बना। ठीक है, टेट्राड बना, ये क्या हुआ, डिसोसिएट हो गया, डिसोसिएट होकर ये अलग अलग पॉलन उसमें बन गया। फिर इसमें क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, माइटोसिस होने से क्या हुआ, यहां पे लार्जर वेजिटेटिव और स्मॉलर जेनरेटिव। अब ये क्या हुआ, इसमें फिर से माइटोसिस हुआ, माइटोसिस होने से क्या हुआ, ये जो जेनरेटिव सेल है ये दो में डिवाइड हो गया, दो सेल्स में डिवाइड हो गया। इससे क्या हुए, दो गैमेटोफाइट्स बने, इससे क्या हुए, दो गैमेटोफाइट्स बने। अब देखिए क्या होता है, इसको और अच्छे से देखते हैं, इसको और डीप में अच्छे से जाके देखते हैं। जो आपका स्पोरोजिनस टिश्यू है, ठीक है, कॉम्पैक्टली पैक्ड है। ठीक है, टैपेटम के अंदर, टैपेटम के अंदर जो है उसकी लेयर, इसके बाहर क्या लगा हुआ है बच्चों, इसके बाहर देखो बच्चों, इसके बाहर क्या लगा हुआ है, टैपेटम है। इसके बाहर क्या लगा हुआ है, टैपेटम है। टैपेटम की लेयर है। टैपेटम की लेयर क्या करती थी, टैपेटम की लेयर क्या करती थी कि पॉलन किट, स्पोरोपोलिन का सिक्रेशन और आपका कराती थी कैलेज एंजाइम का सिक्रेशन। तो ये क्या है, टैपेटम की लेयर के अंदर ये बंद है, कंपैक्टली पैक्ड है। तो उसको कंप्लीटली पैक किसने किया, कंपैक्टली पैक किसने किया, कंपैक्टली पैक किया है आपके प्लाज्मोडेस्माटा ने। प्लाज्मोडेस्माटा ने क्या किया है, आपको इसको कंपैक्टली पैक किया हुआ है। एक से एक पॉलन मदर सेल जो है, जो आपका डिप्लॉयड है, वो इस तरह से प्लाज्मोडेस्माटा से क्या है, कंपैक्टली पैक्ड होता है। किसमें, आपकी टैपेटम के अंदर जो है आपके स्पोरोजिनस टिश्यूज जो हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू किससे बने हुए हैं, इन डिप्लॉयड सेल्स से। इन डिप्लॉयड सेल्स क्या है, आपस में प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जुड़े हुए हैं। अब क्या होता है कि इन प्लाज्मोडेस्माटा के ऊपर जो कैलोज है वो पड़ता है, आता है जब, तो ये क्या होती है, डिसॉल्व कर जाती है, ये डिसॉल्व कर जाती है। ठीक है, अब क्या होता है कि आपका जो माइक्रोस्कोर मदर सेल है उसके ऊपर कैलोज की लेयर लगी हुई होती है। ये क्या है, कैलोज की लेयर लगी हुई है। ठीक है, अब क्या होगा, कैलोज की लेयर के ऊपर टैपेटम से आया हुआ कैलेज गिरेगा, कैलेज गिरेगा। तो ये क्या करेगा, कैलेज जो एंजाइम है, कैलेज जो टैपेटम से आने वाला एंजाइम है, ये क्या करेगा, ये आपके कैलोज को डाइजेस्ट कर देगा। क्या करेगा, ये कैलोज को डाइजेस्ट कर देगा। ये कहानी चल रही है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे कैलोज जो है यहाँ पर डाइजेस्ट हो चुका है कैलेज एंजाइम से। अब आगे की कथा हम शुरू करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर होगा, इसमें जो आपका डिप्लॉयड सेल है, अब इसमें होगा आपका मेयोसिस 1। मेयोसिस 1 क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है। ये क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है। ठीक है, तो अब इससे क्या बने, दो हैप्लॉइड सेल्स बन रहे हैं। अब इनमें क्या होगा, मेयोसिस जो है सेकेंड होगा। तो मेयोसिस जो है ये इक्वेशनल होता है।
मेयोसिस सेकंड क्या होता है, ये इक्वेशनल होता है, ये आपकी माइटोसिस की तरह ही होता है। इससे भी क्या हुआ NN और इससे भी क्या हुआ NN। अब n/2 नहीं हुआ, अगर n/2 हो जाता तो हम क्या बोलते, इसको भी हम बोलते रिडक्शनल डिवीजन, लेकिन माइटोसिस सेकंड जब हो रहा है तो वहां पे आपका NN ही आ रहा है, लेकिन माइटोसिस फर्स्ट का क्या हो रहा है, 2n आधा होके n हो जा रहा है। ठीक है, तो रिडक्शनल क्या है और इक्वेशनल क्या है, आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब ये जो आपका बना है पॉलन ग्रेन, इसका डायग्राम देखिए। पॉलन ग्रेन में क्या है, पॉलन ग्रेन में आपको दिख रहा होगा ये जेनरेटिव सेल है, जो छोटा सा सेल हम दिखाए थे जेनरेटिव सेल वो है, ये वैक्यूल है, और ये आपका जेनरेटिव न्यूक्लियस है, ये आपका जर्म पोर है। क्योंकि ये जो हार्ड सी सब्सटेंस है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं, किससे बनी हुई है, स्पोरोपोलिन से। स्पोरोपोलिन ने कौन सिक्रीट किया, स्पोरोपोलिन ने सिक्रीट किया टैपेटम ने। ठीक है, अब उसके अंदर ये एक्साइन की आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। इसके बाद जो सेकंड आपकी लेयर है, सेकंड लेयर किसकी बनी हुई होती है, को क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं इंटाइन। सेकंड लेयर को हम बोलते हैं इंटाइन, इंटाइन बोलते हैं सेकंड लेयर को। ये कैसे बनी होती है, ये बनी होती है आपकी थिन सेलुलोज एंड पैक्टिन से। ये किससे बनी होती है, थिन सेलुलोज और पैक्टिन से ये बनी हुई होती है। ठीक है, और अब इसमें हम देखेंगे ये क्या है, जो आपका जेनरेटिव जो आपका सेल है वो वेजिटेटिव सेल के अंदर फ्लोट करता रहता है, छोटा सा होता है। ठीक है, अब जो आपका पॉलन ग्रेन है उसका हम देखेंगे कि कितना बड़ा होता है। तो ये क्या है, ये आपका 25 से लेके 50 माइक्रोमीटर तक इसका क्या है, डायामीटर है। इसका डायामीटर क्या है आपका 25 से लेकर के 50 माइक्रोमीटर, इसका क्या है, डायामीटर है, इसका डायामीटर है। और पॉलन ग्रेन को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेल गैमीटोफाइट। ये क्या है, मेल गैमीटोफाइट है, ये गैमीटोफाइट है। ये जो जेनरेटिव सेल है ना, इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा आपका गैमीट। ठीक है, तो क्या होता है कि जो आपके 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें जो है पॉलन ग्रेन दो सेल स्टेज जो है आपका वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव सेल्स, इन्हीं के स्टेज में क्या होता है, रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जो आपके 40% जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें क्या होता है, 3 सेल स्टेज में इसको छोड़ा जाता है। यानी कि जो आपका जेनरेटिव सेल है, जेनरेटिव सेल के अंदर माइटोसिस होती है और इससे क्या होगा, आपका 2 गैमेट्स बनेंगे, 2 आपके जो है मेल गैमेट्स बन जाएंगे। ठीक है, क्या होगा, 2 मेल गैमेट्स है। तो मतलब कि अभी देख लीजिए क्या हो रहा है कि ये आपका पॉलन है, वैक्यूल है। ठीक है, यहाँ पे एसिमेट्रिकल स्पिंडल फॉर्मेशन हो गया, आपकी न्यूक्लियस में क्या हुआ, एसिमेट्रिकल आपका स्पिंडल फॉर्मेशन हुआ, बराबर नहीं हुआ। अगर सिमेट्रिकल होता तो जेनरेटिव एंड वेजिटेटिव न्यूक्लियस दोनों बराबर होते ना, लेकिन दोनों बराबर नहीं है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एसिमेट्रिकल स्पिंडल फॉर्मेशन हो गया। इससे क्या हुआ, एक छोटा सा जेनरेटिव सेल यहाँ पे बन गया, यहाँ पे छोटा सा जेनरेटिव सेल बन गया, बड़ा सा क्या है, वेजिटेटिव सेल बन गया। अब इसमें अगर जेनरेटिव सेल में फिर से माइटोसिस होगी तो अब क्या होगा, अब पूरे सेल में कितने हो जाएंगे, 3 सेल हो जाएंगे, पूरे पॉलन कितने हो जाएंगे, 3 सेल्ड हो जाएंगे। और अगर माइटोसिस नहीं होगी तो क्या होगा, 2 सेल्ड ही रहेंगे। तो जो क्या होते हैं आपके 60% एंजियोस्पर्म्स जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें 2 सेल स्टेज में ही पॉलन को रिलीज करना है। लेकिन जो आपके 40% जो आपके एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें क्या होता है, उनमें 3 सेल स्टेज आती है और उससे क्या होता है, पॉलन ग्रेन को रिलीज किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कई चीजों के बारे में। ये क्या है, आपका जो स्पोरोपोलिन है किससे रिलीज हुआ था, आपका टैपेटम। टैपेटम क्या थी, आपकी इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, इसे क्या हुआ था, आपका स्पोरोपोलिन रिलीज हुआ था। स्पोरोपोलिन के अलावा इसने क्या क्या रिलीज किया था, पॉलन किट रिलीज किया था और कैलेज एंजाइम रिलीज किया था। ठीक, इसने टैपेटम में। अभी क्या होता है, स्पोरोपोलिन जो होता है वो रेजिस्टेंट होता है आपका एसिड, एल्कलाई यानी बेस, और आपके टेम्परेचर, कितना भी हार्श टेम्परेचर रहेगा आपका पॉलन सरवाइव करेगा। और ये कोई भी एंजाइम से जो है, कोई भी एंजाइम से ये क्या होता है, डीजेनरेट नहीं होगा। ठीक है, वहां पे जर्म पोर होगी, उसी से जो है अंदर से जो जर्म है बाहर निकलेगा, जो आपका गेमीट है वो बाहर निकलेगा। लेकिन स्पोरोपोलिन जो है किसी भी एंजाइम से डिग्रेड नहीं हो सकता। ठीक है,
इसी के कारण जो हमारे पॉलन ग्रेन्स हैं वो एज अ फॉसिल प्रिजर्व हो सकते हैं। ठीक है, किसके कारण? स्पोरोपोलिन। और ये एक्साइन लेयर जिससे बनी हुई है, एक्साइन लेयर जिससे बनी हुई है, किससे बनी हुई है? स्पोरोपोलिन से बनी हुई है। अब हम देखेंगे कि आपकी जो स्टडी है पॉलन ग्रेन्स की, जिसमें हम पॉलन ग्रेन की स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी, इसको क्या बोलते हैं? पैलिनोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड पैलिनोलॉजी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पॉलन ग्रेन में क्या होता है, कि क्या क्या इससे बन सकता है। तो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं। बी पॉलन मिलता भी है, ठीक है, आप उसको सर्च करेंगे तो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। तो क्या होता है, जैसे बी पॉलन हो गया, तो पॉलन ग्रेन जो होते हैं बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं और इनको टैबलेट्स और सिरप के रूप में न्यूट्रिशन के लिए जो है बहुत से लोग कंज्यूम भी करते हैं। ठीक है, तो ये पॉलन के प्रोडक्ट्स भी हो गए। पॉलन जो है, अब वायबिलिटी क्या है? वायबिलिटी मतलब कि स्टिग्मा पे पड़ने पर कितने दिन में पॉलन जर्मिनेट होता है। ठीक है, तो वायबिलिटी कितनी है? तो इसको हम क्या बोलते हैं कि जब कितना टाइम नहीं, पीरियड, कितना टाइम पीरियड लग रहा है जिसमें कि पॉलन के जो है अपनी एबिलिटी को वापस ला रहा है कि हम जनरेट कर सकें। स्टिग्मा पे पड़ा तो कितने टाइम में वो है जर्मिनेट कर जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं पॉलन वायबिलिटी। ठीक है, तो पीरियड इन विच पॉलन रिटेन एबिलिटी टू जर्मिनेट, इसको हम क्या बोलते हैं? वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन। तो अब देखते हैं कि राइस और व्हीट में क्या होती है? 30 मिनट्स होती है। 30 मिनट्स क्या है? पॉलन की वायबिलिटी है। इतने पीरियड में क्या होगा? ये जर्मिनेट कर जाएगा स्टिग्मा से। तो ये जो पूरा टॉपिक है बच्चों आपका, वो बहुत अच्छे से चल रहा है। तो अगर आप बहुत ध्यान दें तो आप अच्छे से नोट्स बना रहे हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप देखेंगे हम पॉलन एलर्जी के बारे में। इसमें क्या होता है कि जो भी डिसऑर्डर्स जो हैं आपकी पॉलन ग्रेन के कारण जो कॉज होती हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको जो उसकी एलर्जी से कॉज होती हैं। ठीक है, जैसे कि आपका पार्थेनियम जो ग्रास है, अस्थमा के पेशेंट्स को बहुत परेशान करता है। तो कैरेट ग्रास पार्थेनियम है, इसका पॉलन बहुत ही तंग करता है। ठीक है, आपके रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कॉज करता है, जो आपको मिल जाएंगे। कांग्रेसिया घास मिलती है, ठीक है, गेहूं के साथ जो आ गई थी, तो ये क्या होती है? पार्थेनियम जो है, इसका पॉलन बहुत से लोगों में एलर्जी कराता है। अब पॉलन बैंक जो है, पॉलन को भी क्या होता है हमारे यहाँ प्रिजर्वेशन किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। इसको क्या बोलते हैं हम? पॉलन ग्रेन का जो है क्रायो प्रिजर्वेशन होता है। ठीक है, पॉलन बैंक्स में। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट का। जो चीजें आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से नहीं समझ में आए, हमने बार बार पढ़ाया, हैंडमेड डायग्राम्स बताए। ठीक है, आपका एपिडर्मिस बताया, फिर आपका उसमें हमने क्या बोला? एंडोथीलियम बताया, फिर आपका हमने मिडिल लेयर दिखाया, फिर आपको टेपिटम दिखाया, फिर स्पोरोजिनस टिश्यूज दिखाए। स्पोरोजिनस टिश्यूज प्लाज्मोडेस्माटा से टूटे हुए होते हैं, फिर वो कैसे ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक है, वहां पे कैलोज आता है, फिर कैलोज को कौन हटाता है? कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम कहां से आता है? टेपिटम से आता है। फिर वहां से क्या होती है? आपकी मेयोसिस होती है। ठीक है, प्लाज्मा अरे आपका पॉलन मदर सेल में, फिर वहां से टेट्राड बनता है। फिर टेट्राड में क्या होती है? टेट्राड से जो है डिसोसिएट होते हैं सेल। फिर वहां पे क्या होती है? माइटोसिस होती है। माइटोसिस होने के बाद क्या बनता है? वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल्स बनते हैं। अब जो आपका जनरेटिव सेल है वहां पे फिर से एक माइटोसिस होगी, फिर वहां पे क्या बनते हैं? 2 मेल गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, जो आपके 60% आपके एंजियोस्पर्म है वो क्या होते हैं? 2 सेल स्टेज में ही पॉलन रिलीज हो जाता है। लेकिन जो आपके 40% है वहां पे क्या होती है? 3 सेल स्टेज में आपका पॉलन रिलीज किया जाता है। तो आपको हमने समराइज कर दिया इस पूरे जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, इस टॉपिक को जो बच्चा बहुत ध्यान से देखेगा बहुत अच्छा स्कोर करने वाला है। जो पार्ट आपको नहीं समझ में आया उस पर दोबारा जाइए, दोबारा